हेलो स्टूडेंट, हम ये देख रहे हैं ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड क्लास 1 का। आपके समर वैकेशन के लिए ये सारे वीडियो है, आप इसको बार बार देखिएगा। और हमने क्या कर लिया, हमने नाउन पढ़ लिया, नाउन्स का कैसे में हम लोग उसको बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल वो पढ़ लिया। नाउन का जेंडर क्या होता है वो पढ़ लिया। एनिमल बर्ड्स जिसमें ग्रुप, उसका बेबीज, उसका साउंड हमने पढ़ लिया। प्रोनाउंस भी पढ़ लिया, वर्ब्स भी पढ़ लिया, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन तक हमने पूरा ख़त्म कर लिया। और इसका सारा एक्सरसाइज भी हमने, थ्योरी और एक्सरसाइज सारा हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम देखने जा रहे हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। हमने हर एक एक्सरसाइज का हर एक वीडियो में एक्सरसाइज कराने के बाद अगले थ्योरी वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। और हमने देखा कि हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है उसको ज़रूर बना लेना। तो आज हम देखेंगे कंजंक्शन का थ्योरी। क्या देखेंगे? कंजंक्शन का थ्योरी, कि उसमें क्या पढ़ना है, किसको कहते हैं, कैसे समझेंगे। तो हम कंजंक्शन शुरू करने से पहले प्रीपोजिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो ये हमने मार्क करके रखा है आपके लिए। जो इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है उसको मैंने मार्क कर लिया। लगभग 14 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें 40 क्वेश्चन में से अगर आप 14 क्वेश्चन का भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपका प्रीपोजिशन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है 10, और यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कितना हो गया? 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है और इसको बार बार रिवाइज करना। और इस 14 क्वेश्चन के बाद भी अगर आपसे कोई गलती होता है, अभी नहीं, तुरंत नहीं, जब आप पूरा क्लास 1 का पूरा ग्रामर अगर आपका कंप्लीट हो जाए और कभी मन करे 15 दिन 10 दिन के बाद ग्रामर बनाने का, तब उसमें जो प्रीपोजिशन में गलत हो जाए उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या बढ़ते हैं? कंजंक्शन पे। तो कंजंक्शंस किसको कहते हैं? देयर आर सम वर्ड्स डैट आर यूज टू ज्वाइन वर्ड्स या टू सेंटेंसेस। या तो वो टू वर्ड्स को ज्वाइन करेगा या टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा। तो दो बात है, या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करे या टू सेंटेंसेज को ज्वाइन करे। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ज्वाइनिंग वर्ड्स या कंजंक्शंस। सम कंजंक्शंस आर एंड। बहुत सिंपल है, राम एंड श्याम। एंड इज ए कंजंक्शन दैट टेल अस मोर अबाउट ए थिंग। इट ऑल्सो ज्वाइंस टू सिमिलर थिंग्स। टू सिमिलर थिंग्स को अभी तक क्या पढ़ रहे थे? जितना भी यूज हो रहा था, जैसे प्रीपोजिशन क्या था, नाउन के पोजीशन को बता रहा था। प्रोनाउन क्या था, तो नाउन को रिप्लेस करके प्रोनाउन आ रहा था। वर्ब क्या था, तो नाउन क्या कर रहा था उसके बारे में बता रहा था। तो इस तरह से हमने नाउन को ही पूरा डिस्क्राइब किया। लेकिन कंजंक्शन में ऐसा नहीं है कि टू नाउन्स को ही ऐड करेगा, इसमें एक सेंटेंस भी पूरा ऐड होगा कंजंक्शन से। तो एंड क्या है? टू सिमिलर थिंग्स को ऐड करता है। द बर्ड कैन हॉप एंड फ्लाई। द बर्ड कैन हॉप एंड फ्लाई। तो हुप एंड फ्लाई का मतलब क्या होता है? किसी पक्षी के बारे में बोला जा सकता है कि कूदो, मतलब पेड़ के अगर डाल पे बैठे हो तो कूदो और उड़ो, मतलब वहाँ से हटो और उड़ो। तो हॉप एंड फ्लाई का मतलब होता है कूदो और उड़ो। रिया एंड सिया, यहाँ पे दो नाउन्स को, यहाँ पे टू वर्ब्स को कनेक्ट किया, यहाँ पे टू नाउन्स को कनेक्ट किया। आर क्लासमेट्स, दोनों क्या हैं? क्लासमेट्स हैं। तो ये एक कंजंक्शन है जो वर्ब को, नाउन को, ये सब को क्या करेगा? ऐड करेगा। और क्या है? और इज ए कंजंक्शन दैट टेल अस दैट ओनली वन आउट ऑफ टू पॉसिबिलिटीज। मतलब कि और जब यूज हो, एंड हो तो दोनों काम करना। एंड का मतलब होता है दोनों काम करना, कूदना भी है और उड़ना भी है। यहाँ पे क्लासमेट्स जो हैं रिया और सिया दोनों हैं आपस में। तो एंड का मतलब होता है दोनों यूज करना है, ठीक है।
अगर कहीं लिखा है कि 1 and 2 पकौड़ी, तो मतलब 1 गिलास वाटर और 2 को पकौड़ी साथ में लाना है। ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक लाना है। लेकिन अगर और का यूज हुआ है तो या तो ये या तो ये। मान ले कि आपने पापा को बोला कि आपको स्वीट्स या केक लाना है, स्वीट्स या केक बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि या तो पापा स्वीट लाएंगे और या तो केक लाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं स्वीट एंड केक, तो पापा को दोनों लेके आना है। मतलब कि मिठाई भी लेके आना है और केक भी लेके आना है। तो और का मतलब होता है ओनली 1 आउट ऑफ 2 पॉसिबिलिटीज कैन बी डन। कैन आई हैव टी या कॉफ़ी, कोई एक चीज़ लेंगे, या तो टी लेंगे या तो कॉफ़ी लेंगे। आई कैन वॉच ए मूवी या प्ले, मतलब या तो मतलब मूवी देखना है, देख सकते हो, या तो तुम खेल सकते हो, कोई एक काम कर सकते हो, दोनों काम नहीं कर सकते हो। बट का यूज क्या है? बट इज ए कंजक्शन दैट मेक्स ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स या सेंटेंस, मतलब एक बोल रहा है कि तुम अच्छा तो हो ही, लेकिन वह और अच्छा है, तो कॉन्ट्रास्ट हो गया कि तुमसे भी अच्छा है, मतलब एक कंपैरिजन के लिए किसी को लाया गया। तो बट का यूज कर रहा है कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए। वह दुखी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुखी कौन है? राम दुखी है, लेकिन राम से भी ज़्यादा दुखी श्याम है। तो इस तरह से बट का यूज है। आई वॉन्ट दिस ड्रेस बट इट इज़ सो कॉस्टली, मतलब ये कॉन्ट्रास्ट बताया गया कि हमको चाहिए लेकिन ये महंगा भी है, इसलिए कैसे चाहिए, कैसे लेंगे। तो इस तरह से बट को क्या है? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स या सेंटेंसेज। और कंजंक्शन हमेशा वर्ड्स या सेंटेंसेज के बीच में यूज होगा। ही पास्ड द एग्ज़ाम बट ही वॉज नॉट हैप्पी, वह पास तो कर गया लेकिन हैप्पी नहीं हुआ, मतलब कि बहुत कम मार्क्स आया है। तो बट एक मतलब भी निकाल रहा है यहाँ पे। बिकॉज, एंड पढ़ लिए और पढ़ लिए, बट पढ़ लिए, बिकॉज। बिकॉज इज ए कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ समथिंग, दैट कनेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ समथिंग विथ इट्स रीजन, मतलब कि रीजन के साथ कनेक्ट करता है रिजल्ट को। जैसे राम कैन नॉट कम बिकॉज ही इज, यह बता रहा है कि क्यों नहीं आ रहा, तो क्यों नहीं आ रहा है? बेचारा वो बीमार है इसलिए वह नहीं आ पा रहा। आई डिड नॉट गो बिकॉज आई वॉज लेट, मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तो कनेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ समथिंग विथ इट्स रीज़न, रीजन के साथ क्या करता है? बिकॉज कनेक्ट करता है कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों को डिस्क्राइब करता है बिकॉज। अब देखते हैं क्वेश्चन। आई लाइक बनाना, आई लाइक बनाना या ऑरेंज, दोनों में से कोई एक ही पसंद करेंगे। हो सकता है ये भी हो सकता है कि दोनों पसंद करें। तो आई लाइक बनाना एंड ऑरेंज ज़्यादा सही है। लोग क्या है? बनाना और ऑरेंज दोनों को पसंद करते हैं, तो बनाना एंड ऑरेंज यहाँ पे ज़्यादा है, और भी हो सकता है। आई विल नॉट गो टू द पार्क, आई विल नॉट गो टू द पार्क, ये बता रहा है कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा पाऊँगा। क्यों? तो यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज इट इज़ रेनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकॉज इट इज़ रेनिंग। जतिन इज रिच, जतिन इज रिच बट माइजर, लेकिन वह है लेकिन कंजूस भी है, तो इसलिए बट यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा? बट माइजर। डू यू वांट ए नोटबुक, डू यू वांट ए नोटबुक ए डायरी, मतलब पूछ रहा है डू यू वांट ए नोटबुक या ए डायरी, या तो नोटबुक चाहिए या तुमको डायरी चाहिए, क्या चाहिए? दोनों में से कोई एक बता दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। आई ईट फ्रूट्स, आई ईट फ्रूट्स दे आर हेल्दी फॉर मी, आई ईट फ्रूट्स, मैं फ्रूट्स खाता हूँ, दे आर हेल्दी फॉर मी, चूँकि वह मेरे लिए क्या है? हेल्दी है। तो बिकॉज दे आर हेल्दी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिकॉज हो जाएगा। रीज़न दे दिया कि क्यों, तो इसीलिए बिकॉज यूज होगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? बिकॉज यूज हो रहा है। तो इस तरह से कंजंक्शन हमने देख लिया
इसका थ्योरी पार्ट। अगले वीडियो में हम इसका एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें इतना ही थ्योरी है, आगे इसका एक्सरसाइज शुरू हो रहा है जो हम अगला वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।